वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तनकीद करने वालों को बाज रहने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि उनसे कहता हूँ बाज रहें, इतनी तकसीम पैदा ना करें। ये वक्त तनकीद का नहीं, तामीरी तनकीद ज़रूर करें। परेशानियाँ मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन हम अपने काम से मुतमईन हैं। इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के मराहिल में हैं। इंतज़ाम मुतहरिक रही और सड़कों पर मौजूद रही। अगर हम मुत्तहिद हों तो हर आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। कचरे के लोगों से ताउन की ज़रूरत है। कौम का ताउन और ताकत साथ हो तो सबको शिकस्त दे सकते हैं। कराची में एक बार फिर बारिश। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड पर तेज बारिश। आरआई फैसल समेत मुतादिद इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुज़श्ता रोज मलीर और लयारी की नदियों का पानी बस्तियों में दाखिल हुआ। ठंडो डैम ओवरफ्लो होने से सुपर हाईवे से मुतसिल आबादियां ज़ेर आब आ गईं। गुडाफ्ता उनकी कोंकण नदी में 7 अफराद डूब गए। माँ बेटे समेत 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। 4 लापता अफराद की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर AFM खालिद हुसैन की मुलाकात। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म का अवामी रवाबित, आलमी तबादलों, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। दो तरफ़ा बराह रास्त प्रवासों की जल्द बहाली के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। डॉक्टर हुसैन ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का ख़त भी वज़ीर आज़म तक पहुँचाया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी माली नुकसान पर ताज़ियत का इजहार और इमदाद की पेशकश। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात है। पूरी कौम का बाबाए कौम को खिराज अकीदत। बानी पाकिस्तान 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। 31 बरस की उम्र में 11 सितंबर 1948 को इंतकाल कर गए। कायदे आज़म के अनथक जिद्दोजहद से अलग वतन का ख्वाब पूरा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मुराद अली शाह का कहना है कायदे आज़म के असूलों पर अमल करके ही मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम दिया जा सकता है। कायदे आज़म के ख्वाब की ताबीर नौजवानों की मेहनत और अज़म में है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबाए कौम को खिराज अकीदत। पैगामात में कहा कायदे आज़म ने मुसलमानों के सियासी और मजहबी हकूक़ के लिए पुरखलूस जिद्दोजहद की। कायदे आज़म ने कौम को आगे बढ़ने का हौसला और इत्मीनान दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली कायदे आज़म की सियासी मीरास से जुड़ी है। बहैसियत कौम हमें ईमान, इत्तेहाद और यकीन महकम असूलों पर अमल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी बाबाए कौम की खिदमात को सलाम। पैगाम में कहा कायदे आज़म के अफकार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बगैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। लाहौर में रात गए पुलिस के मुबैना मुकाबले 6 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। जुबली टाउन में खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान 3 मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। दूसरे मुबैना मुकाबले में पुलिस मुलजिम इलियास मंशा को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि साथियों ने हमला कर दिया। साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम मारा गया। फायरिंग करने वाले मुलजिम फरार हो गए। मिस्री शाह में भी मुबैना मुकाबले के दौरान 2 मुलजिम मारे गए। कराची में 2 ट्रैफिक हादसा। डंपर ड्राइवर जाम बहक, 14 अफराद जख्मी। रेनाला खुर्द में 2 माल गाड़ियां आपस में टकरा गई। असिस्टेंट ड्राइवर दम तोड़ गया। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। हादसे में इंजन और मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। कतर पर हमले के बाद अमरीकी सदर का इजरायली वज़ीर आज़म पर इजहार बरहमी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के नेतन्याहू को फ़ौन। अमरीकी सदर ने कहा कि कतर पर हमास पर हमला दुरुस्त फैसला नहीं था। नेतन्याहू ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक मौका मिला जिसे इस्तेमाल किया। उधर इसराइल ने कतर पर दोबारा हमले की धमकी दे दी। अमरीका में तैनात इसराइली सफ़ीर ने कतर पर दोबारा हमले का इशारा दिया। कहा अगर हमने उन्हें इस बार नहीं मारा तो अगली बार ज़रूर मारेंगे।
तबाहाल गजा पर इसराइली बमबारी जारी, 7 रिहायशी इमारतों को मलबे का ढेर बना डाला। इसराइल के गजा की पट्टी पर फजाई हमले, 72 अफराद शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 10 फलस्तीनी भी इसराइली हमलों में शहीद, 59 जख्मी हो गए। 24 घंटों में एक बच्चे समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। और एशिया कप में भारत ने यूएई को 9 विकेटों से हरा दिया। 58 रन का मामूली हदफ भारत ने सिर्फ 5 ओवर में हासिल किया। मेगा इवेंट में आज बांग्लादेश और हांगकांग का टाकरा होगा। दुबई स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। रूस का यूक्रेन पर फजाई हमला, 24 संबात रिपोर्ट। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने पेंशन लेने वाले मौमर अफराद को निशाना बनाया। गाइडेड बम सीधा आम शहरियों पर गिराया गया। अमरीका और यूरोपीय ममालिक जंग के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करें। उधर यूक्रेनी हुक्काम ने दावा किया कि रूसी मिसाइलों में अमरीकी और यूरोपीय साख्ता पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस का पाबंदियों के बावजूद मिसाइल्स में अमरीकी और यूरोपीय पार्ट्स के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। चीनी और अमरीकी वज़राए दिफा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने चीनी हम मनसब डोंग जिन को कॉल की। दोनों रहनुमाओं के दिफाई ताल्लुकात को बराबरी की बुनियाद पर जारी रखने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमरीका चीन के साथ तनाज़ा नहीं चाहता। अमरीका के बहरुल काहिल में अहम मफादात हैं। अमरीका चीन में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। पीट हेग्सेथ और चीनी हम मनसब में मजीद बातचीत पर इत्तेफाक हुआ। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमले, जहां बहक अफराद की तादाद 35 हो गई, 131 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाइया ने पहाड़ों के दरमियान खुफिया मकाम पर हमला किया। खुफिया मकाम हौजियों का मुमकिना कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर हो सकता है। इसराइली तैयारों ने सना की एक बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। हौजी फौज ने एक इसराइली मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिया। फ्रांस में मुजाहिरों के बाद हालात कशीदा। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। बाज़ मकामात पर पुलिस के साथ झड़पें। शिद्दत पसंदों का फ्रांसीसी वजारत दाखिला की इमारत पर हमला और तोड़ फोड़। मुजाहिरीन ने पुलिस पर भी हमला किया। महंगाई, अदम मसावात और हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। दूसरी तरफ नए फ्रांसीसी वजीर आजम ने हल्फ उठा लिया। फ्रांसीसी सदर ने वजीर दिफा को नया वजीर आजम नामजद किया था।